नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 4 विश्व राज्य का अभ्यास कार्य। अब तक हम इस लेसन में शब्द विशेष, मुख से वाले प्रश्न और लेखनी से ये वाले हम कर चुके हैं। तो आज हम आगे करेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, हमने इन पंक्तियों को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनका आंसर देना है। जैसे पंक्तियाँ हैं, एक देश के विविध अंग हम, सुख दुख में एक संग हम, लगे एक के शत पर सबका स्नेह लेप सो बार। अब इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहा है कि हाँ, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग अलग अलग होते हैं और अगर किसी एक अंग पर चोट लग जाए तो दर्द पूरे शरीर में होता है ना, तो उस पर हम क्या करते हैं, स्नेह का लेप लगाते हैं। उसी तरह जो देश है, यानी जो ये संसार है, संसार में जो देश है वो क्या है, इस संसार के अंग ही हैं। अगर एक देश को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर किस पर पड़ता है, पूरे संसार के देशों पर पड़ता है। यानी एक देश को अगर नुकसान हो रहा है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहता है कि हमने सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए, साथ निभाना चाहिए। तो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर के एक अंग को चोट लगे तो क्या करना चाहिए। अब देखो, शरीर के एक अंग को चोट लगे तो क्या करना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, स्नेह का लेप लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, शरीर के एक अंग को चोट लगे तो हमें उस पर स्नेह का लेप लगाना चाहिए। सेकंड है, एक देह के विविध अंग का क्या आशय है। अब देखो, इसका अभी मैंने पहले में समझाया था, तो मैं सीधा इसका आंसर ही बता रही हूँ आपको। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि एक देह के विविध अंग से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार विश्व में जो अलग अलग देश हैं वह विश्व के अंग ही हैं। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए तो पीड़ा पूरे शरीर को होती है, उसी प्रकार यदि किसी एक देश को नुकसान होता है तो उसका असर विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। यानी एक देश के नुकसान का दूसरे देश पर भी असर होता है। आप इसी से एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, हमारे देश में क्या कोरोना महामारी फैली हुई है। तब ये सबसे पहले चीन में आई थी, तो चीन का असर दूसरे देशों पर भी आया। यानी जो बीमारी थी धीरे धीरे क्या हुई, दूसरे देशों में फैल गई। तो एक देश का असर दूसरे देशों पर भी हो गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया कि अगर एक देश को नुकसान होता है तो वैसे ही उसका असर दूसरे देशों को भी झेलना पड़ता है। देखो, ये पंक्तियाँ हमें क्या संदेश देती हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं क्या संदेश देती हैं कि हमारे बीच में जो भेदभाव है, हम जो धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर जो भेदभाव करते हैं, उसको भुलाकर हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ये पंक्तियाँ हमें सारे भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे है आपका थर्ड में क्या है, आपने मिलान करना है बेटा। ये पोएम की ही पंक्तियाँ हैं, पोएम की पंक्तियों को दूसरी पंक्तियों से क्या करना है, मिलाना है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार, जो फर्स्ट क्या है उसका आंसर क्या है, गै। ऐसे ही ख का आंसर एक दूसरे का पूरक है, एक मनुज परिवार, जो घ है वो सेकंड वाले का आंसर है। ऐसे ही थर्ड, सब वर्णों का सब धर्मों का, सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, तो गै का कैसे मिलान होगा। ऐसे घै का धरती को हम कांटे छाटें तो उस अंबर को भी बांटे, तो घै का डै के साथ मिलान है। ऐसे ही ड परित्राण का एक मंत्र है, विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, तो डै का ख के साथ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जो कै है, कै का मिलान गै से होगा, ख का मिलान घै से, और गै का मिलान क से, और घ का मिलान ड से, और ड का मिलान क से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पर करना है, और जो मिलान वाला पार्ट है यानी जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप बुक में ही फिल करोगे। तो ओके बेटा।